दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी में एक सासू माँ और 7 बहू थी। और ये बहुओं को बहुत अच्छा सा पति भी था। और वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। और छोटे से बहू को पति नहीं था, उसका पति मर गया था, इसीलिए वो बहुत निराश और दुखी थे। और ऐसे कुछ महीने चल गया और दुर्गा पूजा का आरंभ हुआ। और दुर्गा पूजा में बहुत लोग दूर से रिश्तेदार आते हैं और तोहफा भी देते हैं। ऐसे बहुओं को और सासू माँ को तोहफा मिला, बहुत कीमती तोहफा मिला। और ये छोटी बहू ये सब देखकर रहती थी। और छोटी बहू को बहुत दुख भी हो रहा था। छोटी बहू बहुत निराश थे। छोटी बहू को कोई रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए उसे कोई तोहफा नहीं दिया। और बड़ी बहू ने आकर छोटी बहू से बोला कि तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया क्या? हमें तोहफा मिला, इसलिए तुम्हें इस बात पे चलन हो रहा है क्या? ऐसा पूछा। तो छोटी बहू ने बोला कि मुझे आप लोगों से कोई चलन नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए कोई मुझे मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन आप सबको रिश्तेदार है ना, इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उसने बोला। कोई नहीं है, उसको भगवान साथ रहेगा, ऐसा भी उसने बोला। और ये सब सुनकर बाहर एक शेर दरवाजे के पास खड़ा था। वो शेर कुछ भी नहीं सोचा, वो अंदर आ गया और इस छोटी बहू को बचाने के लिए चाहता था वो, इसलिए वो अंदर आ गया। और सब लोग बहुत घबरा गया और डर कर चीखने चिल्लाने लगा। तो उसने बोला कि आप लोग मुझे देखकर डरना मत। मैं दिखने में खतरनाक हूँ, लेकिन मैं आप सबको कुछ करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। मैं छोटी बहू को दुख देखकर यहाँ पे आ गया था, उसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो मैं उसका एक दूर का रिश्तेदार है, एक मामा है, सब बोला। और उसके बाद बड़ी बहू और सासू माँ ने आपस में कुछ बातें किया और बोला कि शेर इसे लेकर गएगा तो वापस नहीं लेकर आएगा, इसीलिए हम उसे शेर के साथ छोड़ेंगे, ऐसा उसने बोला। और उसके बाद छोटी बहू से आकर बोला कि तुम्हारा मामा तुमसे मिलने के लिए आया है ना, इतने दूर से आया है ना, इसीलिए तुम्हारे मामा के साथ जाओ, ऐसा उसने बोला। सासू माँ ने बोला। और ये बात सुनकर ये छोटी बहू ने हाँ बोल दिया। नहीं तो ये बड़ी बहू है और सासू माँ मिलकर उसे भेजेंगे, इस बात पे उसे भरोसा था, इसीलिए शेर के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया और वो शेर के साथ चला गया। ऐसे कुछ दूर चलते गया और शेर ने बोला कि मैं तुम्हारा दुख देखकर और तुम्हारा रोने का आवाज़ सुनकर मैं वो सब देख रहा था, इसीलिए मैं तुमसे वहाँ से बचाने के लिए आ गया था, ऐसा शेर ने बोला। और शेर कुछ दूर चलते हुए इस लड़की से, छोटी सी बहू से बोला कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे पैर में कुछ कांटे लगेगा और तुम्हारे पैर में दर्द होने लगेगा, इसीलिए तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, ऐसा बोला। और शेर अपने ऊपर से बैठा कर चलने लगा। शेर बहुत मासूम है, उसके बारे में इसे पता लग गया। और कुछ दूर चलते शेर ने बोला कि मैं तुमसे एक बात पूछूंगा तो तुम सच बताऊंगा क्या, ऐसा बोला। तो इस बहू ने बोला कि हाँ मैं सच बताऊंगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप पूछो, ऐसा बोला। तो शेर ने पूछा कि मैं कैसा लगता हूँ। ये सुनकर बहू ने बोला कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो आप है, आपके ज़्यादा खूबसूरत इस जंगल में नहीं है, ऐसा उसने बोला। ये बात सुनकर शेर को बहुत खुशी आ गया और शेर ने फिर से पूछा कि मेरा आँख कैसा लगता है, ऐसा पूछा। तो बोला कि आपका आँख तो हीरे जैसा चमकता है, बहुत खूबसूरत आँखें हैं आपका, हाँ, ऐसा बोला। और कुछ दूर चलते हुए शेर ने पूछा कि मेरा नाक कैसा लगता है,
बहुत लंबा नाक है, बहुत अच्छा नाक है आपका। आपके नाक को ऐसे देख कर तो किसी को भी छलन हो सकता है, अब इतना खूबसूरत नाक है आपका, ऐसा उसने बोला। और कुछ देर चलते गया तो उसने बोला कि मेरा खुशबू कैसा है, ऐसा पूछा। तो उसने बोला कि आपका खुशबू बहुत अच्छा है, चंदन की जैसा बहुत अच्छा सा खुशबू है आपका, ऐसा उसने बोला। ये सब को सुनकर तो शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर मामा ने उसे लेकर अपने गुहा के तरफ चला गया। और गुहा के पास आते हुए चारों दिशाओं में देखा तो इस लड़की बहुत आश्चर्य पड़ गया। उसके सामने तो बहुत सारे तोहफे और बहुत सारे चांद और सोना और बहुत अच्छे से कपड़े और बर्तन, ये सब था। ये सब और खाने के लिए फल, ये सब वहाँ पे था। इसलिए उसे वो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य पड़ गया। और वो शेर ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ले लो, ऐसा बोला। तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा जी, आपका प्यार ही मुझे चाहिए, वो और कुछ मैं नहीं चाहता, ऐसा उसने बोला। तो शेर ने बोला कि नहीं बेटी, मैं तुम्हें प्यार से दे रहा हूँ, तुम्हें लेना पड़ेगा, ऐसा बोलकर शेर ने उसे उसका कपड़े, पुराना कपड़े बदल कर नए कपड़े लिए दिया। और उसके बाद उसका हार ये सब निकाल कर उसे सोने का हार पहना दिया और चूड़ियाँ भी पहना दिया। और उसके बाद शेर ने बोला कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में लेकर भेजूंगा, ऐसा बोला। तो शेर के ऊपर आकर वो बैठ गया और उसे लेकर वो शेर वो जंगल के तरफ का वो उसके घर के बाहर आ गया और बोला कि तुम्हारा सासू माँ और बहुएं मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं चले जा रहा हूँ, और मुझे तुम्हें देखने का मन करेगा, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, ऐसा बोलकर वो जंगल में दौड़कर चला गया। और ये देखते हुए उस लड़की को, वो छोटी सी बहू को रोना आ गया। और उसके बाद वो अपने घर में आ गया। घर में उसे देखते हुए सासू माँ और बहुओं को बहुत तकलीफ हो, बहुत चलन हो रहा था। वो सब ने पूछा कि तुम्हें कपड़ा और सोने का चुड़िया ये सब किसने दिया, ऐसा पूछा। तो वो सारी बातों को उसको सुना दिया, सच बोला, उस सारी बातों को उसको बता दिया। और ये सुनते हुए सासू माँ और बड़ी बहू ने एक प्लानिंग किया, अगले बार दुर्गा पूजा आएगा तभी वैसा करूँगा, ऐसा उसने सोच कर रख दिया। और दुर्गा पूजा आया तो दरवाजे के पास खड़ा होकर वो लड़की बड़ी सी बहू ने बोला कि मुझे कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार मुझे तोहफा देने के लिए नहीं है, मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा, इसीलिए मैं मर जाना बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा बोलकर वो बोल रहा था। तभी वो सब सुनकर बाहर से शेर आ गया और बोला कि सासू माँ, मैं आपकी एक बहू को ले जा रहा हूँ अपने साथ और उसे खुश करते वापस भेजूंगा, ऐसा बोलकर उसे अपने साथ ले गया। और हाँ, ये बहू आकर दौड़कर, वो बहू ये सुनने के बाद ये बहू दौड़कर ये शेर के ऊपर आकर चढ़ गया। शेर को ये बात पसंद नहीं आया, लेकिन वो अपने चेहरे में वो नहीं दिखा दिया। और उसके बाद वो सब लोग मिलकर वो शेर और वो बहू एक साथ जंगल में चला गया। कुछ दूर चलते चलते शेर ने पूछा कि मैं एक बात पूछूंगा तो जी आप मुझे बताऊंगा क्या, ऐसा पूछा। तो उसने बोला कि मामा मैं ज़रूर बताऊंगा, आप पूछो मुझसे, ऐसा बोला। तो शेर ने पूछा कि मुझे देखने में कैसा लगता है, ऐसा शेर ने पूछा। तो इस लड़की ने बिना सोचा ही ऐसे बोल दिया कि आपको देखने में नारियल को कान हो, 3 आँखों वाली नारियल को एक कान 2 कान हो, ऐसा लगता है आपको देखने के बाद, ऐसा बोला। ये सुनने के बाद शेर को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन शेर को अपने चेहरे में नहीं दिखाया। और उससे पूछा कि बेटी मेरा नाक कैसा है, ऐसा पूछा, आँख कैसा है, ऐसा पूछा। तो उसने बोला कि
ये इसे आँख बोलते हैं क्या ये आँख जैसा नहीं लगता, ऐसा उसने बोला। ये इससे अच्छा तो मर गया मछली का आँख भी उससे ज़्यादा खूबसूरत होता है, ऐसा उसने बोला। और कुछ दूर चलते हुए शेर ने फिर से पूछा कि मेरा नाक कैसा लगता है बेटी, ऐसा पूछा। तो उसने बोला कि ये नाक बोलते हैं क्या इसे, ये नाक तो बहुत गंदी है, ऐसा उसने बताया। और कुछ दूर चलते हुए शेर ने फिर से पूछा कि मेरा खुशबू कैसा है, ऐसा बोला। तो शेर से उस लड़की ने बोला कि आपके खुशबू क्या ये बदबू है। इस सुनने के बाद मैं इतने देर इस शहर के ऊपर कैसे बैठ गया मुझे पता नहीं है, कुछ देर और बैठता तो मैं उल्टी कर देता, उतना गंदा बदबू आ रहा है, ऐसा उसने बोला। ये सब सुनने के बाद तो शेर को तो बहुत गुस्सा आने लगा। शेर ने बहुत गुस्से से बोला तुम्हें मेरा मुंह कैसा लगता है, ऐसा पूछा। तो उसने बोला कि कोई जानवर को खाने के लिए, गंदी जानवर को खाने के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा बोला। ये सुनने के बाद तो शेर को तो बहुत गुस्सा आने लगा। शेर उसे खा दिया। और उसके बाद उसके सासू माँ के पास शेर गया। और सासू माँ को क्या हो गया होगा तो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आप खुद ही इसके बारे में ख्याल में रख दो कैसा हो गया होगा। वो तो ज़रूर सासू माँ को भी खा दिया होगा। बहुत बड़ी सी कहानी है ये, मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा बनाकर पेश किया है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो भी आप मुझे कमेंट करना। और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक कर भी सपोर्ट करना। भाई लोग आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, टाटा।